हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़े बड़े वर्ड लेने वाले हैं। इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े वर्ड लेने वाले हैं जिन्हें पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है और उन्हीं को हम लेने वाले हैं ताकि आपको इस वीडियो से नई नई जानकारी मिल सके जो कि आपको पहले नहीं पता थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो वर्ड है वो है सेंटेंस। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे जो एस है उसे स पढ़ा जा रहा है, स। और फिर पहले हम यहाँ तक पढ़ेंगे सेन। तो यहाँ पे जो एस है उसे स पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे जो ई है उसे ए। तो एक की मात्रा लगा देते हैं स पे, तो से बन गया। और फिर यहाँ पे जो एन है उसे न पढ़ा जा रहा है, तो मैंने न भी लगा दिया, तो बन गया सेन। फिर वैसे ही है यहाँ तक भी टेन। टेन भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे टी है तो वो ट पढ़ा जाएगा, तो ट लगा दिया। फिर जो ई है उससे भी ए पढ़ा जा रहा है, तो इसी के ऊपर ए भी लगा दिया मैंने। उसके बाद जो एन है वो यहाँ पर भी न पढ़ा जाएगा, तो सेन। और वैसे ही टेन, सेन टेन हो गया। फिर यहाँ पे जो लास्ट दो बचे हैं सी और ई, तो सी को यहाँ पे स पढ़ा जाएगा, तो हमारा पूरा बन चुका है सेन, फिर टेन, फिर स, सेंटेंस। यहाँ पे जो लास्ट का ई बचा एक, उसे नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि आपको भी पता ही है कि जो भी ई लास्ट के वर्ड में आता है उसे नहीं पढ़ा जाता है। जब भी जो ई होता है वो लास्ट में, वर्ड के बिल्कुल लास्ट में आता है, तो उसे नहीं पढ़ा जाता है। तो चलिए दूसरा हमारा वर्ड है असेंशियली। तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ लोग इसे इसेंशियली भी बोलते हैं, भारत में बहुत सारे लोग इसे इसेंशियली भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे ए भी प्रोनाउंस करते हैं, एसेंशियली। तो इसे हम ए बोलेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग ए ही बोलते हैं, एसेंशियली। तो पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं ए सेन, ए सेन। तो पहले जो ई है फर्स्ट वाला ई, उसे ए पढ़ा जा रहा है, ए। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। फिर स, यहाँ पे जो डबल एस है उसमें सिर्फ एक ही एस की साउंड आएगी और दूसरा एस आपका साइलेंट रहेगा। जैसे कि इस वाले एस की साउंड आ रही है और ये वाला आपका साइलेंट है। ये सिर्फ आपने माना है, लेकिन दो एस जहाँ पर भी होते हैं उसमें से सिर्फ एक एस की साउंड आती है और दूसरा एस साइलेंट रहता है। तो यहाँ तक हमारा ए। फिर यहाँ पे स आ गया, और यहाँ पे जो एक और ई है ये वाला, उसका भी साउंड ए ही आ रहा है, तो स में ए जुड़ गया, तो ए से, ए से। और फिर जो यहाँ पे एन बचा उसका न, तो एस एन, एस एन हो गया। फिर शियली, इतना बचा हमारा, तो इतना हमारा बचा। तो मैं आपको बता दूं कि टी आई ए एल, ये जहाँ पर भी आपको दिखे तो इसे आप शियल पढ़ोगे, शियल। तो यहाँ तक हमने शियल पढ़ लिया। और फिर ली, एल और वाई, जहाँ पर भी आपको दिखे ये एक पार्ट ऑफ वर्ड है, ये बहुत सारे शब्द के लास्ट में आता है। जैसे कि यहीं पे एक आया है ली, परफेक्ट ली, तो इसे आप ली पढ़ते हो हमेशा, ली। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो बचा है इसे शियल पढ़ा जाता है, शियल, टी आई ए एल, इसे शियल पढ़ा जाता है। उसके बाद जो एल और वाई है उसे ली पढ़ा जाता है, तो क्या बना, शियली, शियली, शियली। तो ऐसे ही हमारा पूरा हुआ एसेंशियली। तो उसके बाद का हमारा वर्ड है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो पी है उसे हम प पढ़ रहे हैं, और जो ए है उसे हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो पै, पै हो गया। और यहाँ पे जो आर है उससे र। तो यहाँ पे जो ए है उसका साउंड आ रहा है आ का, तो आ का डंडा लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया। र के बाद आ का डंडा, तो पैरा, पैरा हो गया आपका, पैरा। फिर यहाँ पे जो जी है उसका ग साउंड आ रहा है, ग, ग। और फिर रा, यहाँ पे जो आर है उसका र, और ए, ये आ का साउंड निकाल रहा है, आ। तो हिंदी में आपका ऐसे बनेगा, पैरा, पैरा। फिर ग्रा, पैरा, फिर ग्रा, फिर फ, पी और एच, जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप फ पढ़ोगे, फ। तो बन गया आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ। तो उसके बाद हमारा परफेक्टली। तो यहाँ पे पर, पी ई आर, इसे आप पर पढ़ोगे। इसमें जो पी है वो प है, प की साउंड आ रही है, और जो ई और आर है उसका अर,
अर की साउंड आती है तो क्या बना, प में अर जुड़ गया पर। यहाँ तक आपका बना पर। फिर फैक्ट, FECT, फैक्ट। इसमें जो F है उसकी साउंड फ की आ रही है और E की ए की आ रही है, तो बन गया फै। फिर यहाँ पे जो C है उसका क का साउंड आ रहा है, तो फैक हो गया। फिर T को ट, तो फैक्ट। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो परफेक्ट आपका बन गया। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी L और Y लास्ट में आते हैं वर्ड के तो उसे ली पढ़ा जाता है, ली। तो परफेक्टली। तो इसके बाद का हमारा वर्ड है एक्सप्रेशंस। तो इसे भी हम पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ई और एक्स, इसे आप पढ़ रहे हो एक्स, सिर्फ एक्स। इसी में जो ई है वो आपका साइलेंट है, सिर्फ एक्स की आवाज़ आएगी, तो एक्स। फिर प्रे, इसमें जो पी है उसे आप प पढ़ रहे हो, और फिर जो आर है उसे र, और जो ई है उसे ए, तो प्रे हो गया। फिर शंस, यहाँ तक आपका शंस है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी दो एस हो तो उसमें से एक एस की आवाज़ आती है और दूसरा एस साइलेंट रहता है। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाला जो एस है वो आपका साइलेंट है। और यहाँ तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक रूल है कि जब भी SION होता है तो या तो इसकी साउंड जन आती है तो शन आती है, लेकिन इसमें शन की आवाज़ आ रही है। जैसे आपने देखा ही है, एक्सप्रेशन, तो शन आ रहा है, शन। तो इस पूरे को, ये बिल्कुल कॉमन वर्ड है, बहुत सारे शब्द के अंत में आता है, तो इसकी साउंड शन आती है। ज़्यादातर शन ही आती है, लेकिन मैं आपको बताया कि जन भी आती है, लेकिन ज़्यादातर शन आती है, तो आप इसे शन ही समझ सकते हैं। तो उसके बाद जो एस है उसकी साउंड आ रही है स की अलग से। तो पूरा पढ़ते हैं। पहले एक्स, फिर प्रे, फिर शन, फिर स, एक्सप्रेशंस। तो इसके बाद का हमारा वर्ड है रेकमेंड। तो इसे भी पढ़ते हैं। आर और ई, इसे हम रे पढ़ रहे हैं। इसमें जो आर है उसे र पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो ई है उसे हम ए पढ़ रहे हैं, तो रे। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि COM, इसे हम कम पढ़ते हैं, कम। तो यहाँ पर भी हम इसे कम ही पढ़ेंगे, रे कम। फिर मेंड, MENT, ये होता तो मेंट होता, लेकिन यहाँ पे जो डी है तो डी जोड़ दिया गया है बस, और कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो बस आपको टी की जगह ड प्रोनाउंस करना है, ड। तो रे कम मेंड, रे कम मेंड। यहाँ पे सिर्फ ड को प्रोनाउंस करना है, जैसे मेंट है बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे जो डी है उसे आपको प्रोनाउंस करना है ड। तो मेंड बन रहा है मेंड, रेकमेंड, रेकमेंड। तो ऐसे आपका बन जाता है और ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।